असामाजिक तत्वों द्वारा डीडीसी के ताले तोड़ दिए गए, जैसा कि पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। हमारे राजस्थान में नियम है कि हम 200 मीटर दूरी पे तो बीड़ी भी नहीं पी सकते। शराब आके से गई, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। उसका जांच करके इसका जो भी परिणाम होता है उनको सजा मिलनी चाहिए। पेशेंट रात को रुकती भी है यहाँ पर मरीजों के साथ में, उनके साथ में गलत व्यवहार हो सकता है। ये नगर पालिका और पुलिस की व्यवस्था है। यहाँ पर इलाज होता है क्या दारू पीने का अड्डा थोड़ी ही हुई है। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सीकर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मौजूद हाँ रिंगस का उप जिला अस्पताल का अंदर। खबर यह आई है 2 दिन पहले रिंगस का अस्पताल का जो दवा वितरण केंद्र है बे के अंदर कुछ शराबी आए हैं और अठे आके वे शराब पार्टी करे हैं और गुटखा वगैरह खाए हैं। और भी के बाद में कुछ लोग हैं जो दवा वितरण केंद्र के अंदर पहुंचे हैं और बान बड़े शराब की बोतलें मिले हैं, गुटखा का पाउच मिला है। बी के बान देख के बे जो अस्पताल का अधिकारी हैं, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, बाना सूचना दे है। और जो अस्पताल का चिकित्सा अधिकारी हैं बे रिंगस का जो थाना अधिकारी हैं बन सूचना करे है, FIR दर्ज करवाई जाए है। बी के बाद में रिंगस का जो थाना अधिकारी हैं टीम है बड़े के जांच पड़ताल करे है, मौको मुआयनो करे है। बी के बाद में आपा अड़े आज पहुंचा हा और अटे का जो चिकित्सा अधिकारी हैं और डॉक्टर्स है बस बातचीत करवा की कोशिश करी, लेकिन कोई कुछ बोलने तैयार को नहीं। लेकिन आपा कने कुछ डॉक्टर है, एक आधा डॉक्टर है, बाकी बाइट है आपने सामने आई है, वह भी आप पता है वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि भाई हॉस्पिटल के अंदर ये की जो हरकतें लोग कर रहे हैं, जो शराबी लोग आए हैं अड़े पार्टी कर रहे हैं, एक निंदनीय घटना है। आके ऊपर रोक लगानी चाहिए प्रशासन ने। और यहाँ की घटना देखता लाग रहा है कि यहाँ का लोग है बा के अंदर भय बिल्कुल को नहीं है। सीकर जिला के अंदर काफ़ी चोरियाँ भी हो रही है, डकैती भी हो रही है, मर्डर भी हो रहे हैं। और आने देखता यहाँ लगे कि ये जो लोग हैं क्रिमिनल्स हैं आके अंदर भय बिल्कुल को नहीं दिख रहा है। और आने देखते हैं लगे कि भाई जो चोर है दिन दहाड़े चोरी हो रही है, दिन दहाड़े लोग हॉस्पिटल के अंदर आके अड़े पार्टी करके जा रहे हैं। तो प्रशासन है वो खड़े लोगों की बात सुन रहे हैं। प्रशासन चुप्पी क्यों साथ के बैठे, सबसे बड़ा सवाल ये आज अड़े खड़े हो रहे हैं। आज रात में असामाजिक तत्वों द्वारा डीडीसी के ताले तोड़ दिए गए, जैसा कि पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, जिसकी सूचना थाने और उच्चाधिकारियों को दे दी गई थी। आज की रिपोर्ट भी पूर्णतः बना के थाने में भी प्रेषित कर दी गई है और उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। भाई साहब अठे सुनबा माई है 1-2 दिन पहले अड़े कुछ शराबी आए हैं दवा वितरण केंद्र का अंदर और अठे आके वे शराब पार्टी करके जाए हैं, गुटखा वगैरह खा के जाए, साथ ही साथ बोतल वगैरह सब अठे ही घेर के जाए हैं। क्या खेणो था? नहीं, वो एक तरह से क्या है कि ये एक तरह से पूरा का पूरा हॉस्पिटल में क्या है कि हम स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं हम लोग। बिल्कुल। और स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं तो हमारा क्या है कि हॉस्पिटल में साफ सफाई वगैरह होनी चाहिए। बिल्कुल। और एक हमारा क्या है कि पूरा का पूरा सबसे लोगों से क्या है कि एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और ये तो घटना जो आप बता रहे हो मैं आपके माध्यम से मुझे पता लगा है, बाकी ये घटना बड़ी निंदनीय है, बड़ी मतलब बहुत बुरी घटना है। हमारा हॉस्पिटल सबसे अच्छा हॉस्पिटल है और इसमें ऐसी घटना हुई है तो इसके लिए तो शासन प्रशासन को ध्यान रखते हुए आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए शासन को थोड़ा इसका हॉस्पिटल के प्रतिबंध लगाना चाहिए ऐसे लोगों पे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे आगे कोई दुस्साहस नहीं कर सके। यहाँ की पार्टी वार्टी तो बहुत दूर है, लाखों करोड़ों कोस दूर है, लेकिन यहाँ दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे। बिल्कुल। सुना में आ रही कि दिन दहाड़े पे लोग अठा रहे हैं, काहे लगा यहाँ का लोगों के अंदर भय कौन दिख रहे हो? बिल्कुल यहाँ किसी ना किसी कोई ना कोई मिली भगत हो गया, कोई ना कोई ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो लोग आए होंगे, बाकी इतनी ताकत नहीं है कि वो आ जाए। भाई ये क्या है कि कम से कम हॉस्पिटल में जब भी हॉस्पिटल चालू रहता है, खुली रहता है तो 1000 आदमी तो रहते ही हैं। आसपास के जितने भी 20 से 30 गाँव के लोग आते ही हैं, महिला है, बुजुर्ग है, विकलांग है, ब्लाइंड फील्ड है, हर प्रकार के लोग हॉस्पिटल में आते हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। उनके मन में भय और डर का माहौल तो बना ही रहेगा, क्योंकि कोई विकलांग है वो भग नहीं सकता, उसके कोई चोरी कर लिया कुछ भी कर लिया तो ऐसा कुछ भी है। तो हॉस्पिटल के अंदर तो क्या है कि सुरक्षा का माहौल होना चाहिए, लोगों के अंदर एक अच्छी सुरक्षा हो और उससे लोगों में ऐसी घटना न हो और भय का माहौल। यहाँ के क्या नाम है, मैं विधायक साहब से भी ये विनती करता हूँ कि विधायक साहब इसको पर्सनली ले। हमारे सुभाष मिल बहुत अच्छे विधायक हैं और उनके नेतृत्व में काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है सीकर जिले के अंदर। उप जिला अस्पताल उन्हीं की देन है। हम उनसे यही कहेंगे कि आपके माध्यम से कि हमारे विधायक माननीय सम्माननीय जन सेवक सुभाष जी मिल इस पर और ध्यान दे और ऐसे घटनाओं पे लगाम लगाए।
बिल्कुल रिंगस को बड़ो अस्पताल यो है, काफ़ी दूर दूर से लोग उठावा हैं, काए लगा है चारों तरफ बड़े CCTV कैमरा भी होना चाहिए मैडम, यहाँ होना चाहिए, CCTV कैमरा होना चाहिए, यहाँ हर तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, गार्ड व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या है कि लोगों के अंदर एक वो रहेगी सुरक्षा का माहौल। कि हॉस्पिटल में कई बार क्या है कि मरीजों से मिलने भी आते हैं, मरीज एक बीमार हो तो वहाँ 10 आदमी मिलने भी आते हैं। CCTV कैमरा ज़रूरी है, और 1 या 2 गार्ड रात के समय भी होना चाहिए और दिन के समय भी होना चाहिए। जबकि हमारे राजस्थान में नियम है कि हम 200 मीटर दूरी पे तो बीड़ी भी नहीं पी सकते, शराब आ कैसे गई, इसको आप भी समझते हो। जबकि हमारे यहाँ गुटखा बीड़ी कोई है ही लागू, कोई नहीं हो सकती। ऐसा है कि क्या नाम है, ये चीज़ें तो आनी नहीं चाहिए। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जांच का विषय है, उसका जांच करके इसका जो भी परिणाम होता है उनको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर एडिशनल एसपी बैठने लग गया, यहाँ वो डिप्टी हैं, तो उनका क्या काम है, वो यहाँ पर वो क्यों नहीं लगाते हैं? वो उनका काम है ना, वो आना चाहिए हॉस्पिटल में, देखना चाहिए। अब यहाँ बह करके शराब पार्टी करते हैं तो उनके खिलाफ तो अब रात को डॉक्टर तो खैर अंदर रहेंगे, और बाहर जो है इनको सुरक्षा गार्ड रखना चाहिए। यहाँ पर ये नगर पालिका को लगाना चाहिए। यहाँ पर कभी कुत्ते घुस जाते हैं अंदर, कभी क्या घुस जाते हैं, तो ये तो लापरवाही तो है ही है। तो ये कुल मिला करके ऐसा अगर हो रहा है, यहाँ पर शराब पार्टी हो रही है, तो पेशेंट रात को रुकते भी है यहाँ पर मरीजों के साथ में, उनके साथ में गलत व्यवहार हो सकता है। ताऊ जी, यह घटना रात ने को नहीं, या दिन दहाड़े यह घटना हुई बताओ? दिन दहाड़े तो हुआ तो तुरंत प्रभाव से यहाँ पर पुलिस की अव्यवस्था है। ये नगर पालिका और पुलिस की अव्यवस्था है, और यहाँ का हॉस्पिटल प्रशासन है, उनको शिकायत करनी चाहिए ना, कि ताकि ऐसी अव्यवस्थाएं न हो। यहाँ पर इलाज होता है क्या, दारू पीने का अड्डा थोड़ी ही हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा कहना है, अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए शासन और प्रशासन व्यवस्था करें। यहाँ पर SDM बैठता है, तहसीलदार बैठता है, एडिशनल SP बैठने लग गया, तो छोटी मोटी ऐसी बातें वो नहीं रुक पाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। क्या लगा यहाँ का मैं डर कहीं को नहीं, तो हॉस्पिटल के अंदर आकर दारू पी जाएंगे? कमजोरी है, प्रशासन की कमजोरी है, और यहाँ का जो हॉस्पिटल का प्रशासन है उनको शिकायत करनी चाहिए, व्यवस्था बनाए रखी के लिए उनको शासन प्रशासन को बताना चाहिए। तो ये बिल्कुल अव्यवस्था है, और जब डॉक्टर को पता नहीं है तो फिर पेशेंट बाहर के आदमी तो क्या बताएंगे। रात को भी ड्यूटी रहती है डॉक्टर की, तुरंत उनको बुलाना चाहिए था। अगर दिन में भी है तो दिन में तो पूरा स्टाफ रहता है, आम पब्लिक भी रहती है, तो उनको बुला करके ऐसे लोगों को अरेस्ट करवाए ताकि दोबारा कोई हरकत न करे। जिला को उप जिला अस्पताल है, अरीगवाई ने दारू का पावर में पाया गया है मेडिकल स्टोर में, भी को चर्चा हो रही है चारों महीने, बहुत गलत बात है। आम इंसान के लिए तो बताओ क्या ये सब बढ़ रखा है, वो लोग है कुछ को नहीं, कोई भी लोग आपकी वो परिवार ने लेके आवा, रिश्तेदार ने दूर दूर से लोग आवे हैं के अपना ठीक है, परिवार वाला ठीक होगा, कोई भी इलाज कराबा ये अठे जी को दारू का पावर पार्टी चले जी, तो बहुत गलत बात, शर्मनाक हरकत। बिल्कुल प्रशासन से काहे के वो चाहोगा इको कहीं भी हो जी सुधार हो जाए, इको हर जगह पार्टी करी, बाकी खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो पेशेंट आ रहे हैं वहाँ बातचीत करी, और ये बताए हैं कि भाई हॉस्पिटल के अंदर अगर ये की बात हो रही है तो भाई बाहर ये चीज़ें होनी आम बात है। दिन दहाड़े लोग दारू पार्टी करके जा रहे हैं अड़े, और जो पार्टी कर वाला लोग ही कोई भी लोग ही बाका अंदर भय कौन दिख रहे है। तो शासन प्रशासन से साथ ही साथ खंडेला का जो विधायक हैं सुभाष मिल जी हैं, बासु भी आप अपील करबो चाहवा कि यहाँ का लोगों पर रोक लगाई जाए और ये घटना ने तुरंत रोकी जाए। और खबर के लिए झलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद, राम राम।